अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, लगता यह है कि इमरान खान का दबाव काम कर गया है और हुकूमत इस वक्त प्रेशर में है, अहम मुआशी फैसले कर नहीं पा रही है। लेकिन अब 10 जून को बजट पेश करने जा रही है। आज इलेक्शन कमीशन ने एक अहम फैसला दिया है जो कि पीटीआई के लिए खुशगवार है और ये फैसला पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन को डीसीट करने का मामला है। अब पंजाब का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ मुआशी फैसले हो नहीं पा रहे। पाकिस्तान में आगे होगा क्या, इसी पर बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुन्नी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और PMLN से हमारे साथ हैं तारिक गिल साहब, और सादिया सुहेल साहिबा PTI से हैं, और इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं। आप तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शुक्रिया। तारिक गिल साहब, आपकी जानिब आऊंगी और ये बताइए कि इस वक्त पंजाब में जो सिचुएशन बनी है, 25 वो अराकीन PTI के डीसीट हो गए हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था हमजा शहबाज को। अब जो मॉरली ये कहा जा रहा है कि आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा से लेना चाहिए, तो आप लोग तो हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते रहे हैं, इमरान खान साहब को बार बार कहते रहे हैं, तो यहाँ पे हमजा शहबाज साहब क्यों नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते? हाँ, शुरू करता हूँ जी खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, उन्होंने हमेशा सब्र से, तहम्मुल से काम किया है। और ये जो पंजाब असम्बली के अंदर जो धींगा मछली का समा था, जिस दिन इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से PTI के लोगों ने, उनके MPs ने जिस तरीके से असम्बली हाल को एक बहुत ही ख़तरनाक सिस्टम में तब्दील किया हुआ था, और जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान गिल साहब हो गया जो होना था, अब आगे बढ़िए। अब लोग देख रहे हैं PMLN की जानिब खुशी खुशी आपने कबूल की थी हुकूमत। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, खुशी खुशी हमने कबूल किया था। अब भी हम खुश हैं, कोई हम परेशान नहीं हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये डीसीट जो हो गए हैं दोस्त, ये इससे हमारी सीटें तब भी हमारी ज़्यादा हैं। 197 तक हमारी सीटें थी इनके वोट डलने से। अब वो 25 सीटें निकाल दें तब भी 178, 74, 75 के करीब अगर आ जाती हैं तो हम मरियम औरंगजेब ने तो 177 का दावा किया है। 177 और 178 ये सीट हमारी हैं। और हमारे जो वज़ीर आला मियाँ हमजा शहबाज हैं, वो वज़ीर आला हैं और रहेंगे। सर, कैसे वज़ीर आला है? गवर्नर है नहीं यहाँ पे, और इसके अलावा देखें कि यहाँ पे अब जो डीसीट लोग हुए हैं उसके बाद से वो उनके पास है, अक़लियत में है या नहीं है, अक्सरियत में है नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ वाज़े नहीं है। नहीं वाज़े मैं आपको बताता हूँ। अगर इनकी ये चलाकियाँ, इनकी ये और इनकी गुंडागर्दी, ये पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती को पमाल कर रही है, और ये आइन शिकन लोग जो हैं ये आइन शिकनी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना वो अपना सिस्टम चलाना बंद कर देगा। पाकिस्तान के अंदर जो है ना अफरा तफरी का समा तो इन्होंने पैदा किया हुआ है। इनके अंदर जिस तरह की इनका जो अफरा तफरी तो पंजाब में जाहिर है, पंजाब में भी है, पूरे मुल्क में है। मैं सादिया की जानिब आऊंगी, इसके ऊपर दोबारा आती हूँ आपकी जानिब। सादिया, ये बताइए कि PTI के जो 25 सीट आप लोगों के थे वो डीसीट हो गए। आप लोगों ने तो जाहिर है खुशी का इजहार किया, इलेक्शन कमीशन का भी आपने शुक्रिया अदा किया, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 63A के हवाले से फैसला दिया, आपने शुक्रिया अदा किया। लेकिन अब क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की, क्या करेंगे पंजाब में? सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे भाई तारिक गिल को एक दो बात का जवाब देना चाहती हूँ। मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, ये बड़े अच्छे वर्कर हैं अपनी पार्टी के, और जो पार्टी के साथ खड़े रहते हैं वो हमेशा काबिल इज्जत होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने मिसाल दी कि असेंबली के अंदर हमारे PTI के लोगों ने बड़ा वहाँ मार धाड़ की। मुझे बताइए, पार्लियामेंट की हिस्ट्री में असेंबली में पुलिस लाने का रवाज किसने शुरू किया? ये लेके आए पुलिस। ये एक सामने मॉडल टाउन बनाना चाहते थे। पुलिस एंटर हुई, जो कि आज तक हिस्ट्री में किसी पार्लियामेंट में पुलिस अलाउ ही नहीं होती। ला के जिस तरह MPs को रद्दो को किया गया, जिस तरह खवातीन के साथ बिहेव किया गया,
हमारी एक बहन वेंटिलेटर पे चली गई। इसको गुंडागर्दी किसको कहते हैं? आप आइन की बात करते हैं। एक आप तो बड़ी जमहूरियत को 5 साल चलने का कहते थे, आप एक हुकूमत जो 3.5 साल जिसने अभी पूरे किए हैं, आप उसको चंद लोगों को बाजार मंडी लगा के खरीदो फरोख्त करके आप जो वोट का इतना जो मैंडेट लेके आया है, सादिया, ये मैंने ये बात ये पीछे छोड़ दी है, हमने ये पीछे छोड़ दिया जो कुछ हुआ। सादिया, ये पीछे छोड़ दिया हमने, जो कुछ हुआ उसको पीछे छोड़े। अब हमने आगे बढ़ना है। इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आ गया, 25 लोग आपके डी सीट हो गए। अब आप क्या चाहते हैं? पंजाब में आप सीएम का दोबारा इलेक्शन चाहते हैं? इखलाकी जवाब ही नहीं है, बिल्कुल दोबारा आएगा। इनको इत्तेमाद का वोट दोबारा लेना पड़ेगा। आप फिर आप देखेंगे कि क्या ऊंट किस तरह बैठता है। जो इनका जो हलफ लिया वो गलत लिया। पूरा सेशन ही जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। मेरे ख्याल में अगर इनमें थोड़ा सा इखलाकी और हिम्मत दिखाएं, जुर्रत दिखाएं, जो सूरत हाल इस टाइम सेंटर में है, फेडरल में है, जो इनकी है कि पूरी तरह टूट के जाके यूके में बैठकर सब झुका के हुक्म लेके आती है। सादिया, तो क्या गवर्नमेंट कर रहे हैं? ये तो बहुत लाइक थे ना, हम तो नलायक थे। सादिया, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि पीटीआई क्या करने जा रही है पंजाब में? क्या आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने जा रहे हैं? क्या आप सीएम का इलेक्शन दोबारा कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हम सीएम का दोबारा इलेक्शन भी लड़ेंगे और हमारी डिमांड है, हम तो डिमांड कर रहे हैं जी। जी ठीक है, सादिया साथ रहिए। फैसल करीम कुन्नी साहब हमारे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फैसल करीम कुन्नी साहब, जो पंजाब में आज 25 मेंबर पीटीआई के डी सीट हुए, उसके बाद पंजाब में सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो गया। जाहिर है कि इस वक्त आपकी इत्तेहादी हुकूमत है और आपके लोग भी पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन को अगर मरवाया है तो वो पीपल्स पार्टी ने मरवाया है। कि आज पंजाब में भी जो हाल है, जो वफाक में भी है, जो कुछ भी हो रहा है, ये इसमें पीपल्स पार्टी का हाथ है। पहले इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिए। पंजाब की सूरत हाल पर आप लोग क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि ये 25 मेंबर्स जो इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला दिया है, पहला सवाल तो ये है कि क्या इमरान खान आज भी मुतालबा करेंगे इस फैसले के बाद कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपोजिशन के साथ या उनकी अपोजिशन के साथ मिला हुआ है या उसको मुस्तफी होना चाहिए? उस पे कायम है कि उनका जो उससे भी यूटर्न आ गया। कुंडी साहब, ये इदारे खुश करते रहे, कभी एक पार्टी को कभी दूसरी पार्टी को, कि ताकि वो ये न्यूट्रल होने का ये पैगाम देते रहे कि भाई कभी किसी को कहें कि हम आपके साथ हैं, कभी किसी को कहें हम आपके साथ हैं। ये मामला कब तक चलेगा? आखिर मुल्क ने आगे बढ़ना है, अगर ये ऐसे मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ तो अगर दूसरा सवाल आप करने से जी। देखिए, आज 25 लोगों का जो फैसला है, पहली बात तो है कि उन्होंने दिन दिहाड़े ओपनली पीएमएलएन को वोट किया है, कोई छुप के नहीं किया। और उन्होंने ये फैसला किया है, ये 25 मेंबरों ने जो है ये बिल्कुल ऐसा फैसला किया था, ये इनके मुंह पे एक तमाचा था कि इनके अपने लोगों ने इनके ऊपर दम एतमाद किया कि हम आपके साथ नहीं ठहरना चाहते। उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया। वो कहते थे कि हमने उस शख्स को वोट नहीं देना जिसका 25 साल इमरान खान बैंड बजा रहा था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज इलाही है। तो ये सबसे बड़े डाकू को वोट दिलवाना चाहते थे। और वो जो 25 लोग थे वो सबसे बड़े डाकू को वोट नहीं देना चाहते थे पंजाब के, क्योंकि उसमें ये और ना इन्होंने पीटीआई के लिए वोट मांगा, फिर उन्होंने वोट मांगा मुस्लिम लीग काफ के लिए और पंजाब के सबसे बड़े डाकू के लिए, जो कि वो नहीं देना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे जो है वो कान पक गए थे ये सुन सुन के कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और अचानक खबर आ गई कि जी ये सबसे बड़ा फरिश्ता है और इसको आप वोट करें। तो ये चीज थी। और देखें, जो भी प्रोसेस होगा, जो लीगल प्रोसेस होगा, जो ये देखते हैं कि अरकान जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये जाते हैं, या री इलेक्शन होता है, तो जो कुछ भी होगा हम उसको फॉलो करेंगे। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल फॉलो करेंगे जो चीज भी होगी। लेकिन अच्छा, अभी ठीक है, लेकिन जी ठीक है कुंडी साहब, दूसरी चीज बता दीजिएगा कि जरदारी साहब की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई है, और क्या उस मुलाकात में अब कोई मजीद ताउन की भी बात हो सकती है? पंजाब में ताउन मांगा जा सकता है चौधरी शुजात साहब से, क्योंकि उनके भी अरकान पंजाब में हैं जो कि चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये तो जब हमें जरूरत पड़ेगी, वक्त आएगा। अब देखिए, हम हमेशा प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने रिकॉन्सिलेशन की बात की है, उन्होंने इत्तेहाद की बात की है, उन्होंने डायलॉग्स की बात की है। कल भी शुजात हुसैन साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और इसी पे जो है बातचीत हुई। मरकज में जब वो सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने मरकज में भी सपोर्ट किया। पंजाब में तो आज तक हमने सपोर्ट नहीं मांगी। और अगर जरदारी साहब पंजाब में
सपोर्ट मांगेंगे डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि चौधरी शजात हुसैन साहब, जरदारी साहब के कहने पे हमजा शहबाज को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें वो नहीं है, दो राय नहीं है कि वो नहीं करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि उन सब कितने मेंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। जी ठीक है। जी गिल साहब, ये क्या आप चाहेंगे कि काफ लीग आपको पंजाब में भी सपोर्ट करे? देखिए, जब डी सीट का मसला हुआ है तो इसमें चूंकि इत्तेहादी पार्टियों का हमारे साथ मिल जाना कोई गुनाह नहीं है, और अगर कोई पार्टी हमारे साथ इत्तेहाद करती है और हमारी हुकूमत को मजबूती देती है तो ये पंजाब की हुकूमत की मजबूती, पंजाब की आवाम की मजबूती होगी। और देखें, हमारी कैबिनेट के बगैर हमारा वज़ीर आला जो है ना वो अगर बैठा है तो कैबिनेट के बगैर हुकूमत पंजाब की जो है ना वो मैं यही कहूँगा वेंटिलेटर पे खड़ी है। और इस तरीके से इसको यहाँ से निकालना और इसको ताकत देना, तो ये इसके लिए हमें कबीना का वजूद लाना बहुत नहीं, जरूरी तो है। आपको नहीं लगता कि ये नुकसानदेह है पीएमएलएन के लिए सियासी तौर पर? अभी इलेक्शन तो चाहे आज नहीं तो कल तो करवाने ही है। अगर इलेक्शन में जाना है तो ना तो आप डिलीवर कर सकते हैं, ना कोई फैसले कर सकते हैं, कैबिनेट है नहीं, तो फिर आप ये इस लंगड़ी लूली हुकूमत को आप खत्म कर दें। नहीं, हम अब देखिए, मेरी बात सुने, आप कहते हैं कि ये लंगड़ी लूली हुकूमत है और इसको खत्म कर दें। कैसे खत्म कर दें? अब इनके हाथ में दे दें। इन्होंने पहले पाकिस्तान का, पंजाब का, खुसूसन पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। कर देना, अब इनको इनका सत्यानाश, इन्होंने जो पंजाब का और पूरे सूबे का सत्यानाश किया, अब इनके हाथ में दे दे ताकि पंजाब का सूबा जो ना अब वो मांगता सूबा बन जाए, अब वो बैगर की तरह जिंदगी अपनी बसर करे। आपने देखा कि पीछे इन्होंने 4 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर इन्होंने पंजाब का हाल क्या किया। जी ठीक है। सादिया आप क्या कह रही है? सबसे पहले तो मैं जो हमारे पीछे पार्टी वाले बात कर रहे थे कि उनका हक है कि उन्होंने वोट दिया, वो परवेज इलाही साहब को वोट देना नहीं चाहते थे। अगर उनका हक इस्तेमाल करना था तो जिस मैंडेट को, जिसका बल्ले के निशान पे वोट लेके इमरान खान की पिक्चर दिखा के जो वोट लेके आए थे, वहां से इस्तीफा दे देते। बहुत जमीन जगह हुआ था ना, तो फिर कुर्बानी जाए, इस्तीफा दे जाए, हमारी तरफ से जिस मर्जी को जाए। परवेज इलाही जो इत्तेहादी है उनको तो वो वोट देने का दिल नहीं चाहता था। हाँ, हमजा शहबाज को वोट देने का दिल चाह रहा था क्योंकि उसके पीछे पैसे नजर आ रहे थे, जो अपने मफादात का सौदा किया था। ये बातें जो है ना, ये छोड़ दें इनके मुंह से, ये आइन की और ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैं समझती हूँ इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अच्छी रिवायत की है, कायम की है कि ये जो छांगा सादिया, ये इलेक्शन कमीशन कब तक अच्छा है? कल तक अच्छा नहीं था, आज अच्छा है, और ये आने वाले कल तक अच्छा रहेगा। इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक शामिल करें, ब्रेक के बाद। तो वो अच्छा है, और जब वो अच्छे फैसले नहीं करेगा, इस पे इंसाफ पे मबनी आपके हक में फैसले नहीं हो तो वो अच्छे होंगे, जब आपके हक में फैसला जो नहीं होगा वो अच्छा नहीं होगा। बगैर कैबिनेट के ये जो बेचारा अकेला जबरदस्ती वजीर आला बनने की ख्वाहिश लेके जो खामोशी से अब चला भी जाएगा, उसके पास वोट है, गैदरिंग है, उसके पास इस लेवल की गैदरिंग है। आप लोगों ने जो ढिंगा बचाई थी ना, एक ब्रेक शामिल करें, एक ब्रेक शामिल करें। जो कुछ वहाँ पे किया सारी दुनिया ने देखा, यहाँ पे सिर्फ असेंबली हाल के अंदर ही देखा गया, पूरी दुनिया ने हमें देखा है, और पूरी दुनिया ने देखा कि पंजाब असेंबली के अंदर क्या ढिंगावाई हुई है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। पहुंचे वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि पंजाब में जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, इसमें पीएमएलएन की जो हुकूमत है पहले ही कैबिनेट के बगैर थी, अब मजीद लगता है कमज़ोर हो गई है। अब अहम फैसले करने हैं पीएमएलएन ने और पीटीआई ने पंजाब के हवाले से, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई अहम फैसले होने जा रहे हैं। और ये फैसले आखिर होंगे कहाँ से? क्या फिर भी ये इदारे ही फैसले करके देंगे? अदालतों की तरफ और इदारों की तरफ देखा जा रहा है कि वहाँ से कोई फैसले आ जाए और उसी के ऊपर अमल दरामद हो जाए। सियासी तौर पर कोई फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी सादिया, क्या ऐसे मुल्क चलेगा? ऐसे आप लोग भी आप तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, इदारों की तरफ देखते हैं, आपके हक में फैसले दे दें तो ठीक है। जी, इन तमाम मसलों का एक ही हल है कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, सारी पार्टियां इलेक्शन में जाएं, ताकि वो जो आए मैंडेट लेके उसको तस्लीम किया जाए। वो कोई पार्टी भी आए, इसमें बुराई क्या है? जिस तरह का आप मुल्क को सूरत हाल पे ले आए हैं, यहाँ तो आप गवर्नमेंट को चलने दें। ठीक है, आपने गवर्नमेंट को जिस तरह शबखून मारा है, जिस तरह आपने मंडी लगाई है, उसके बाद है हमारी डिमांड है इलेक्शन। अब इलेक्शन में चले जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अवाम ने तो दिखा दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं।
नहीं, हुकूमत तो इलेक्शन की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हुकूमत देखें अब नेक्स्ट बजट भी देने जा रही है, नेक्स्ट बजट भी देने जा रही है। अब आप देखें 10 मई को बजट भी पेश करने जा रही है। इमरान खान साहब ने एक धरने की कॉल देनी थी, वो भी उन्होंने मौखर कर दी है। लगता ये है कि फैसले अब कहीं और से ही होने हैं, ये ना पीटीआई ने करने हैं ना PMLN ने करने हैं। अब फैसले आवाम करेगी इंशाल्लाह। नहीं बहुत हो गया, तो फैसला ये आवाम करेगी। सादिया ये बताइए कि अब पूरी कौम इंतजार कर रही थी कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, तो ये लॉन्ग मार्च जो ये तारीख मौखर की गई है, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब के बयानात भी आप सुन रही हैं और बाकी भी इनके जो अज़ाइम नजर आते हैं। कभी ये गिरफ्तारियों की धमकी देते हैं, कभी हमारे MLA MPs को कभी कहते हैं लीडर को जेल के दरवाजे खोल देंगे, ये कर देंगे। तो जाहिर बात है हमें अपने हिसाब से स्ट्रेटजी लेके चलना है। हमारे लोग तैयार हैं और इंशाल्लाह हमें कोई लंबी डेट चाहिए ही नहीं। हम 1 घंटे के टाइम पे भी निकल के पहुंच सकते हैं और इनको बता सकते हैं। नहीं तो फिर ये मौखर करके आप कह रहे हैं कि ये राना सनाउल्लाह जो धमकियां दे रहे हैं उससे आप डर गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब से कहें कि गार्ड के बगैर निकाल जाके दिखा देंगे। जी तारिक गिल साहब, ये राना सनाउल्लाह की धमकी काम कर गई है, तारीख मौखर हो गई है। इमरान खान साहब ने धरने की कॉल जो दी थी, लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी आज, जो पूरी कौम इंतजार कर रही थी और पिछले 1.5-2 घंटे से टीवी स्क्रीन पर बैठकर इंतजार किया जा रहा था, लेकिन ऐलान नहीं किया गया। जी सादिया, ऐलान भी हो जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। इसी माह में धरने की आपको कॉल भी आ जाएगी, डेट भी मिल जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि जो राना सनाउल्लाह साहब जो धमकियां देते हैं उनसे क्या बगैर गार्ड के आवाम में निकल के तो देखें। जी जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिदों में नहीं जा रहे। जी फैसल करीम कुंडी साहब, आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दी थी, धमकी कहें कि आपने अपने इंटीरियर मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए कहा था कि इमरान खान साहब को जब जेल में डालें तो फ्रीजर भी मुहैया करें, तो शायद इसी वजह से आज डेट उन्होंने दी नहीं है लॉन्ग मार्च की। जी कुंडी साहब, मैंने इस हवाले से मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल कहा था कि देखें, जो उन्होंने उनके खिलाफ अगर कोई सबूत आए और उन्हें अगर जेल जाना हुआ तो हम वो लोग नहीं होंगे जो जिस तरीके से इन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब से या मियां साहब थे, जो बाकी अपोजिशन के लोग थे, जिनसे कहा था कि मैं अमेरिका में खड़े होकर कहा था कि मैं इनसे फ्रिज ले लूंगा, मैं इनसे टीवी ले लूंगा, मैं इनसे AC ले लूंगा और 1 क्लास जेल खत्म कर दूंगा। तो मेरी ये इंटीरियर मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि अगर इमरान खान साहब जब जेल जाएं तो उनको कम से कम जो है वो उसको फ्रिज दें, उनकी जो दवाइयाँ या जो भी चीजें हों उनको इस्तेमाल के लिए फ्रिज की बिल्कुल जो उनको जरूरत हो बिल्कुल दें। घर से उनका खाना भी जाना चाहिए। हम बड़े जो है देखें, कल बिलावल साहब US में थे। जी कल बिलावल साहब US में थे, वो भी वहां पर खड़े होकर गालियां निकाल सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेट्समैन का जो है वो रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी थी, किसी जाति की पॉलिसी नहीं थी, किसी जात की पॉलिसी नहीं थी, किसी शख्सियत की पॉलिसी नहीं थी। और उन्होंने ऑन किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो है रशिया के विजिट को। और अगर यहाँ पर इमरान होता तो पता नहीं क्या कुछ कह रहा होता। हम जो है हम एक जिम्मेवाराना रोल प्ले कर रहे हैं। तमाम हलकों ने अप्रिशिएट किया जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी खारजा पॉलिसी को डिफेंड किया, इसको बिल्कुल हम भी सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब, इमरान खान साहब ने आज लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, ये मुखर कर दिया गया। वेरी लाइटर नोट के धमकी के ऊपर हम आ गए, लेकिन सीरियस नोट ये है कि ये जो लॉन्ग मार्च मुखर हो गया है, इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या मामलात तय हो गए, सेटल डाउन हो गए, क्या अब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे? ये लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते, ये लॉन्ग मार्च की तारीखें दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल जलसे करें, एक जलसा सुबह करें और एक शाम को करें, ये आपका एक जमहूरी हक है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेंगे। कानून को हाथ में लेंगे तो कानून उसके ऊपर जो है वो एक्शन में आएगा। हम तो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च को देना, ये क्यों वो मौखर कर रहे हैं तारीख में? जरूरत है तो करें, लॉन्ग मार्च करें। हम तो कहते करें आप लोग लॉन्ग मार्च। नहीं, ये भी तो बैकडोर कुछ तय हो गया है कि हुकूमत बहुत जल्द ऐलान कर देगी इलेक्शन का। देखिए, इलेक्शंस तो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा तैयार रहती हैं। हुकूमत ने इत्यादी जमातों के साथ बैठकर फैसला करना है कि इलेक्शन कब होने हैं, वो तो हमने फैसला करना है कि हम कब इलेक्शन करा रहे हैं, कब इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। दूसरी बात यह है कि जब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि हमें डिलिमिटेशन के लिए, सेंसस के लिए टाइम चाहिए, वो डेफिनेटली आपको करना होगा, क्योंकि प्रोविजनली एक इलेक्शन हो सकता है, 2 इलेक्शन नहीं हो सकते।
एक इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, फाटा मर्ज हो चुका है, फाटा की लिमिटेशन जो है आपकी सीटों के भी नहीं हुई असेंबली की, तो बहुत सी चीजें जिसको आपने करना है उसके लिए हम कहते हैं नहीं, यानी कि आप लोग अब जो ये हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, ये मुद्दत पूरी नहीं करेगी और पीटीआई के इमरान खान के मुताबिक जल्द इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है। इलेक्शन अनाउंसमेंट इमरान खान के कहने पे नहीं होंगे, इलेक्शन अनाउंसमेंट हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों के कहने पे होंगे। नहीं, इस्लाहात के बगैर ही आप लोग कर देंगे? नहीं जी, हम चाहते हैं कि पहले इस्लाहात हों और फिर इलेक्शन हों। इस्लाहात नहीं होंगी, जो भी पार्टी इलेक्शन हारेगी वो सबसे बड़ा इल्जाम लगाएगी कि जी इलेक्शन जो है वो रिग्ड हो चुके हैं, इलेक्शन में धांधली हुई है। दूसरी बात यह है कि जब आप डिलिमिटेशन नहीं करेंगे, जब आप सेंसस वाली वो पूरे नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन का हम 7 महीने तक नहीं कर सकते, जब वो तैयार नहीं होंगे तो आप कैसे इलेक्शन कराएंगे, कैसे इलेक्शन होंगे? जी ठीक है, जी ठीक है, कुंडी साहब साथ रहिएगा। तारिक साहब, ये कि क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने कॉल देनी थी, पीछे हट गए, क्या कोई बैकडोर डिसाइड हो चुका है? क्या शहबाज शरीफ साहब जल्द इलेक्शन कॉल करने जा रहे हैं, असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिसमें आप कह रही हैं कि असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं या इलेक्शन की वजह से ये हो गया। ये इलेक्शन जो है ना, यो इमरान खान की मर्ज़ी और इमरान खान के प्रेशराइज होने के बाद नहीं होगा। भाई अगर ये इमरान खान का टोला जो है ना ये समझे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम जलसे करेंगे, हम जुलूस निकालेंगे और इलेक्शन की डेट आ जाएगी, ये कभी नहीं होगा। इलेक्शन अब हम जब चाहेंगे, जब हमारा दिल करेगा, हम वहाँ पे होगा इलेक्शन। अब ये जब हम कहते थे कि इलेक्शन कराओ तो उस वक्त इनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या बीमारी थी कि इन्होंने इलेक्शन नहीं किया? अब उसका इलाज यही है ना, इनको शटअप कॉल मिली है और अब ये सड़कों पे आ गए हैं। अब ये जलसों की तो हम इजाजत देंगे, जुलूस की हम इजाजत देंगे अगर इन्होंने आइन और कानून की जैसे पहले धज्जियां उड़ाई अपनी हुकूमत में। तारिक गिल साहब, आपकी हुकूमत से, तो इत्तेहादी 11 जमातों की हुकूमत से परफॉर्मेंस तो दी जा नहीं रही, कैसे ही चलेगा सिस्टम? मेरी बहन, हमने अपने मुल्क को, अपने इस वतन की खिदमत के लिए 4-5 दिन की बात नहीं है, इतना 4 साल के अंदर इतना बगाड़ दिया है कि पूरे का पूरा मुल्क जो है ना अभी इस वक्त वेंटिलेटर पे है। तो जब इंसान वेंटिलेटर पे आ जाता है, जब कोई चीज वेंटिलेटर पे आ जाती है तो वो मौत और जिंदगी के कश्मकश में होती है। अब 4 साल के अंदर इन्होंने जो मैशत का तबाह कुन ख्यालात जो है ना, जो प्रोग्राम दिए थे, अब उनके ऊपर हम कैसे काम करें? अब हमें टाइम भी नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ ये बिल्कुल ज्यादती ये है, तमाम की तमाम हमारी इत्तेहादी पार्टीज जो हैं वो सारी की सारी इस बात पे मुत्फिक हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन अगर हम इलेक्शन में अभी चले जाएं तो इसका फायदा क्या होगा? आपको पता है कि ये कोई एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन तो है नहीं, ये कोई एक शहर का इलेक्शन तो है नहीं, एक खानदान का इलेक्शन तो है नहीं, ये पूरे मुल्क का इलेक्शन है। ये भी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस पोजीशन में है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा सके, क्या वो तमाम के तमाम अखराजात को पूरे हो जाएंगे? अब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल तो कंट्रोल नहीं हमसे हो रहा, महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रहा है, जहां तक इन्होंने ले जाना था लेके, और आज हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी हुकूमत 2018 में खत्म हुई और इनके हाथ में आई, उस वक्त का देखें पोजीशन सारी, और अब देखें जमीन आसमान का फर्क है। और अब हम देख रहे हैं कि अब इसको पहले ठीक करें और उसके बाद हम जैसे इलेक्शन भी करवाएंगे। इलेक्शन से भागते नहीं हैं हम। सादिया, इसको क्या समझा जाए? जी सादिया, साथ रहिएगा। जाहिर है कि अहम मामला है, पाकिस्तान की मईशत का मामला है। ये हुकूमत 11 इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल तो है, लेकिन अहम फैसले नहीं कर पा रही है, फैसलों में कमजोरी दिखाई दे रही है। और अब ये जो अब 10 जून को बजट पेश करने जा रही है, अब इमरान खान ने भी अपनी कॉल मुखर कर दी है, तो अब मुआशी फैसले ले पाएगी? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका मईशत पर भारी नुकसान हो रहा है, मईशत पर असर पड़ रहा है। लेकिन अब लगता यह है कि बजट तक सियासी जो चपकलिश थी वो कम दिखाई देगी। इमरान खान साहब ने अपनी कॉल मुखर कर दी और अब जैसे कि अब हुकूमत जो है ये बजट पेश करने जा रही है, लेकिन उससे पहले मुआशी फैसले हो पाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सादिया, मैं आपसे
आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। इमरान खान साहब ने आज के जलसे में जो बात की है मरीम नवाज साहिबा के बारे में, उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को मुखातिब किया कि आपने जिस तरह से मेरा नाम लिया, जिस जज्बे जिस जुनून के साथ नाम लिया, कहीं आपके खामन जो है वो इस पर नाराज़ ना हो जाए। इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की तनकीद क्या एक लीडर को ज़ेब देती है? देखें, ये जो इमरान खान साहब हैं, इन्होंने जितना बड़ा लफ्ज़ कह दिया, इनको ये नहीं पता चलता कि ये आखिरकार ये लफ्ज़ जो बोल रहे हैं, ये लफ्ज़ जो है ना, ये कहाँ तक ले जाएगा, इसका मतलब क्या होगा। तो ये औरत की एक उसकी बेइज्जती करनी, उसका मेरे पास वो लफ्ज़ भी नहीं है जिस तरीके से इन्होंने औरत को जलील करने की कोशिश की है। लेकिन ये एक चूँकि लीडर की बेटी है और एक ऐसे लीडर की बेटी है जो पाकिस्तान के अंदर 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये बड़े बाप की बड़ी बेटी है और उसने कोई भी इस शख्स के बारे में एक भी लूज टॉकिंग में एक भी लफ्ज़ गलत नहीं कहा। वो औरत होने के नाते, वो एक बेटी होने के नाते, वो एक बहन होने के नाते उसने इसको कोई ऐसा गलत लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इस शख्स ने, जिसको हम ये कहें कि ये साबका प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर कहलाने के लायक शख्स नहीं है। इस शख्स ने एक औरत की बेइज्जती नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाली हर माँ, बहन और जी ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जाहिर है कि किसी भी लीडर को हम पाकिस्तान में हर खातून, चाहे वो एक आम घरेलू खातून है या वो काम करती है या फिर वो कोई लीडर है, हर एक की रिस्पेक्ट लाजम है। अगर लीडर ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ग्रास रूट पर क्या होगा? बिल्कुल इसको कंडेम करना चाहिए और इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तज्ज़ियाकार है, एंकर पर्सन है। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जाहिर है कि मैं पूछूंगी आपसे, इमरान खान साहब कॉल देने जा रहे थे और पिछले 2 घंटे से स्क्रीन भरी पड़ी थी, हमें यही लग रहा था कि इमरान खान साहब अभी कॉल देंगे, कल की कॉल देंगे, अगले दिन की कॉल देंगे, लेकिन कॉल नहीं हुई और वो उसको मुखर कर दिया इमरान खान साहब ने अपना ये फैसला। आपको क्या लगता है इस फैसले की वजह क्या है? बाइडेन की कॉल का इंतजार भी करते करते आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टरशिप से भी फारिग हो गए। अब एस्टेब्लिशमेंट की कॉल का उन्हें इंतजार है। देखें, एस्टेब्लिशमेंट ने जो उनसे नया मोहब्बत का सिलसिला शुरू किया है वो किस नौयत का है, उस पर डिपेंड करेगा कि अगर तो वो मोहब्बत का सिलसिला ऐसा है जिससे इनको उम्मीद हो गई है तो फिर शायद कॉल ना दी जाए, और अगर वो नहीं वैसा हुआ इनके ख्वाहिशात के मुताबिक तो फिर देखिएगा वो कॉल दे देंगे। जी ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A के हवाले से और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब 25 इनके पीटीआई के अरकान जिनको ये लोटे कहते थे उनको डी-सीट कर दिया। तो अब यानी कि इनको सम्राट तो मिल गए हैं, अब उसका जो बेनिफिट प्रेशर का था वो हो गया है, तो बस इतना ही था। उसके बाद अब ये सियासी जो जलसे जुलूस है ये ख़त्म समझे हम? नहीं, मुझे अफसोस है कि आपने ये बात कही कि उस प्रेशर के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये ज्यादती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया हम उस पर तनकीद तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि प्रेशर में आके किया, मेरा ये मतलब ये था कि ये सम्राट मिल गए उनको। तो सम्राट का मतलब क्या होता है? फल मिलना होता है ना बेटे। चलो इस बहस में नहीं उड़ रही थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बहुत बड़ी गलती है मेरे नजदीक। मसलन एक आदमी 172 वोट देके मुंतखब हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बन जाता है। उसकी रवैये से उसकी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात जन्म लेते हैं। जिन लोगों को इख्तिलाफ होता है तो वो बाकी जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है उनसे मिलकर ही उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, जिसको हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहते हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में तस्करा है। सुप्रीम कोर्ट की बात को जो मुझे समझ आ रहा है, अगर हम तस्लीम कर लें तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो सकता ही नहीं किसी भी प्राइम मिनिस्टर पे, क्योंकि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर के 172 आदमियों में से कुछ लोग दूसरों के साथ हाथ मिलाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उनको डिसीट कर देगा और उनके वोटों को काउंट भी नहीं करेगा। डिसीट तो होना 63 में था, लेकिन वोट भी काउंट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि 172 वोटों की एक जमहूरी आमरीत का इम्कान है फ्यूचर में, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जैसा मैं समझाऊं। दूसरी बात है जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है
उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो ये अपील में लोग जा सकते हैं, 30 दिन का मौका है, 7 दिन का मौका, 90 दिन के अंदर सारी अपीलें ये खत्म हो सकती हैं, इनकी नंबर 1। नंबर 2, जो खवातीन की नशिस्तें हैं और जो अक़लीती नशिस्तें हैं, उनके बारे में एक बहुत आईनी तकनीकी मसला जन्म देगा कि जब एक पार्टी की 20 नशिस्तें कम हो जाएं तो क्या उसको फिर ये नशिस्तें रखने का हक है, क्योंकि कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में ये जो नशिस्तें हैं खवातीन की तनासुब के हिसाब से, जी तनासुब के हिसाब हाँ, जब उनकी 20 नशिस्तें कम हो गई तो क्या वो तनासब बरकरार रहेगा? अगर रहेगा तो फिर जो खवातीन या खाली हुई सीटें तब ऊपर आ सकते हैं, लिस्ट जो पार्टी ने दी होगी। लेकिन ये बहुत तकनीकी मसला बन जाएगा। जी बिल्कुल, आपने टेक्निकल सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अब जाहिर है कि एक कुछ फैसले बैकडोर भी होते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी कौम जानती है। फैसलों की हमेशा मजम्मत करता हूँ, सारी उम्र करता रहूंगा। आई एम ए डेमोक्रेट, I believe in the democracy, I believe in vote, I believe in the parliament, I believe in the election. जैसे कि हमने कुछ सुना कि जब अभी ये इमरान खान साहब की कॉल आनी थी कि ये आज कॉल देने जा रहे हैं, तो ये भी सुना कुछ चैनल्स पर कि ये अगर कॉल नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जल्द खुद इलेक्शन कॉल कर देगी। तो अब तो इमरान खान साहब ने कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने ये डिसाइड कहीं ना कहीं हो चुका है कि हुकूमत इलेक्शन खुद कॉल कर दे। मेरा ख्याल है हम लोग जो सहाफत करते हैं, हमें सहाफत करनी चाहिए, हमें नजूमी नहीं बनना चाहिए। बड़ा क्लियर कट डिसीजन है उन जमातों का कि इलेक्शन बजट पेश करना है। अभी तो जून में तो बजट पेश करना है, उन्होंने 10 जून की तारीख भी दे दी, तो एक साफ पहला टारगेट तो ही आ गया ना कि 10 जून तक तो इलेक्शन नहीं हो रहे। अब देखते हैं कि 10 जून तक जनाब इमरान साहब इस वक्त को बर्दाश्त करते हैं या नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हक उन लोगों का है जो पार्लियामेंट के रुकन है। आज देखें, मुबारकबाद की बात है और किसी ने ये बात नहीं की कि आज लीडर ऑफ द अपोजिशन का चुनाव भी हो गया, आज पार्लियामेंट में अपोजिशन इमर्ज कर गई, ये किसी ने बात नहीं की अभी तक। मैं हैरान हूँ, हम हर बात कर रहे हैं लेकिन ये बात नहीं ज़ेरे बहस। जी बिल्कुल राजा रियाज साहब जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। बिल्कुल जाहिर है कि अब इतनी ज्यादा जो अहम डेवलपमेंट है। बात करें, असल में खान साहब को अगर वो जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो उनको पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए। उनको पार्लियामेंट में जाने से किसी ने रोका नहीं, क्या है, या तो वहाँ पे अपोजिशन का रोल प्ले करे। माशाल्लाह इतनी ज्यादा उनके पास वोट थे। लेकिन क्या कोई कन्विंस भी कर सकता है? रोका तो किसी ने नहीं है, कन्विंस कोई कर सकता है कि पार्लियामेंट में जाए खान साहब? ये तो कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है कि वो उनको कोई नहीं कन्विंस कर सकता, क्योंकि जो मुझे खदशात थे वो खदशात मेरे खत्म हो गए। अब इंतरिम सदर वगैरह के लिए अपोजिशन आ गई है, वो इंतरिम सदर में भी उनकी मदद करेगी। गवर्नमेंट की वो जो कानून साजी हुई है उसमें भी अपना वो राय देगी। यानी कि इफ्तिखार साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि फिलहाल हुकूमत पर जो खतरा मंडला रहा था वो टल गया। क्लोजिंग कमेंट्स। मैंने ऐसा कोई भी फैसला नहीं कहा। मैं ये कहता हूँ कि जब लोग कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे तो हमें उन पे एतबार नहीं है, हमें एक उस आदमी पे एतबार आ रहा है जो एक जलसा कर रहा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, लगता यह है कि इस वक्त 11 इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत है, इस पर जो खतरा मंडला रहा था कि ये हुकूमत अभी गई कि कल गई, ऐसा ही था। लेकिन इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल जो मुखर हुई है, उससे लगता यह है कि ये खतरा टल गया है। अब मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उस पर जो फैसले करने हैं ये इन 11 इत्तेहादी जमातों ने करने हैं, और ये फैसले अब उनको ज़िम्मेदारी से और फौरी करने होंगे ताकि पाकिस्तान में जो इस वक्त बढ़ते चैलेंजेस हैं उन पर काबू पाया जा सके। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।